आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी मिशन के साथ मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में। यही माटी पे मैं खड़ा हूं और यहीं पर एक ऐसे लाल से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, एक ऐसे दिग्गज पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में दिन प्रतिदिन इतिहास रचती चली जा रही हैं। जी हाँ साथियों, मैम का नाम हुआ सुष्मिता गुप्ता। आइए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। मैम सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं आपका कि आप एक यंग लेडी हैं, एक यंग गर्ल्स हैं, ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप कैसे आपकी इच्छा हुई कि मुझे भी इस बिज़नेस में आना चाहिए? आपके उस शुरू को दौर से लेकर के और आपने अपने जीवन में कैसे बुलंदियों को छुआ है, मैं शुरू से आपकी जर्नी को जानना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर कि मुझे आप इस लायक समझे और हमारे पास आए और हमें अपने बारे में बताने का मौका मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं इंटरव्यू दूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा है। यकीन नहीं होता कि मतलब इस बिज़नेस में आने के बाद इंसान इतना ज़्यादा कि जहाँ पे कभी सोच भी नहीं सकता वहाँ तक के लोग हमें देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। या फिर अगर कोई एक भी इंसान थोड़ा सी भी हमारी बातों का प्रभाव पड़ा और वो अपनी ज़िंदगी में एक सही डिसीजन लेकर के और अपने आप को आगे ले जाने के लिए सोचेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात रही सर। क्या बात है मैम। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी शुरुआत मतलब क्या करती थी पहले? आप इस बिज़नेस से पहले क्या करती थी आप? सर मैं इस बिज़नेस से पहले एसआई की प्रिपरेशन करती थी। एसआई की प्रिपरेशन करती थी मैम? एसआई? हाँ जी सर। क्या बात है मैम। साथियों आप देख रहे हैं ना, मैम एसआई की प्रिपरेशन कर रही थी। और मैम का क्वालिफिकेशन क्या है अभी हम जानते हैं। मैम क्या क्वालिफिकेशन? एमए कंप्लीट है आपका? जी सर। एमए कंप्लीट है? जी सर। साथ ये वही लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, एसआई की तैयारी, एमए कंप्लीट, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों चुना, आइए मैम जानते हैं। मैम क्या रीज़न रहा आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चुनने का? सर देखिए क्या है ना कि जैसे मैं एसआई की प्रिपरेशन करती थी तो हमारा बस एक ही मकसद था हमेशा से, बचपन से लेकर के जब मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखती थी तो मुझे लगता था ऐसा मुझे क्या मिले कि मैं अपने कम टाइम के अंदर कुछ बड़ा कुछ अलग कर सकूँ। देन उसके बाद मैंने एसआई की प्रिपरेशन जब शुरू किया, हमारी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी, तो किसी कारणवश से हमें उसको रिजाइन करके और इस बिज़नेस में मुझे आने का मौका मिला। जो भी हमारे अपलाइन सीनियर थे उन्होंने हमें चांस दिया, उनके लिए तो मैं एक बार दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और फिर मेरे को यहाँ के बारे में जब पता चला तो पता चला कि मैंने जो देश की बेरोजगारी है शायद इस बिज़नेस से ही दूर हो सकती है। और जो गरीब घर के लोग हैं जिनको लगता है कि मैं ज़िंदगी में बस ये बिज़नेस करना, बड़ा आदमी बनना, 4 व्हीलर में चलना, स्कूटी में चलना, अच्छा घर बनाना, ये बड़े लोगों का काम है। तो जब मैंने भ्रमण किया सर, आने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग लगाया, मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली मुझे लगा नहीं यार, यहाँ पे गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बस उसके अंदर एक जुनून और जोश और जज्बा होना चाहिए। जब मैं यहाँ आई और जब मैंने देखा, मेरा बस मेन मकसद था अपनी देश की सेवा करना। और सर ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल बिजनेस है ना, इससे बड़ी बेरोजगारी हटाने का कोई और रास्ता नहीं है। और देश की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि आधे से अधिक लोग आज हमारी इंडिया के अंदर जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा महामारी है कि हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे आज के पेरेंट्स हैं, सभी परेशान है, हताश है, निराश है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बच्चों का पेट पालूँ। तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। क्या बात है। साथियों आप देख रहे हैं ना मैम के जोश और जज्बे को कि कैसे व्याकुल है कामयाबी लोगों को दिलाने के लिए। मैम आपके साथ आपकी इतनी दिग्गज टीम, इतने सारे लोग। साथियों आप देखिए, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूँगा, लोगों की एकदम बता दूं फैक्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग को। यहाँ पर ऐसे बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, ताकि एक इंसान जीवन में सफल बन सकता है। अब आइए, मैम के साथ कुछ मौजूद है, मैं कुछ लोगों से मिल करके फिर आपके पास पुनः आता हूँ। मैम जी सर। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? अनुराधा पनिका। अनुराधा पनिका मैम। यस सर। कैसा लग रहा है बिजनेस करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे पहले तो मैं बिज़नेस जानती भी नहीं थी कि क्या होता है, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। प्लस इससे पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था, किससे कैसे बात करना है, कैसे किस तरह, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बोलना सीखी। अच्छा लग रहा है बिजनेस करके? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं वो खुशी अपनी फैमिली को दे सकती हूँ जो कभी सोचे नहीं होंगे। क्या बात है। एक बार मैम के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि जिज्ञासा है मैम के अंदर, कुछ पाने की लालसा है। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम हीरावती बैगा है, मैं शहडोल से बिलोंग करती हूँ। शहडोल से आई हैं आप? जी सर। बाप रे बाप, तो कैसा लग रहा है काम करके? जी सर, बहुत अच्छा लगता है। मैम जो जी बताइए। यहाँ पे काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर को इतना स्वर्ग बना सकती हूँ, इतना सुंदर बना सकती हूँ, जो कभी मैंने अपने लाइफ में सोची भी नहीं थी। तो लोग बोलते हैं तो फंसाने वाला काम, अब फंस के बर्बाद तो नहीं हो रही हैं? सर अगर लोग कहते हैं फंसने फंसाने से किसी की जिंदगी बनती है, तो मैं 2 बार नहीं 1000 बार। ओह क्या बात है। सर मैं जितने
सारे मेरे मतलब बहन देख पा रही हैं मुझे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो शादी के पहले नहीं कर पा रही हैं वो शादी के बाद करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने नहीं की वो आज शादी के बाद मैं कर रही हूँ। मतलब बात समझ में आई और आज काम करना चालू कर दी है। जी सर। जिंदगी बदल रही है। जी सर, बदल रही है। क्या बात है मैम, क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? जी सर, मेरा नाम जानकी सिंह है, मैं मानपुरी उमरिया से ही हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है बिजनेस करके? सर मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा जिंदगी बर्बाद हो रही है? नो सर, खुशियाँ आ रही हैं? बोलते हैं ना हर इंसान की ये फंसने फंसाने का काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि सच में ये फंसने फंसाने का काम होता है। लेकिन बोलते हैं कि फंसने फंसाने का काम होता है तो उसमें फंसने में ज़िंदगी बनता है, तो मैं तो हमेशा के लिए फंसने के लिए तैयार हूँ। फंसा लिया जिंदगी बदलने के लिए, है कि नहीं? क्या बात है मैम, बहुत बहुत बधाई आप लोग को। कैसा लग रहा है मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? पार्वती बैगा। पार्वती मैम, कैसा लग रहा है बिजनेस करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी बदल रही है? यस सर। सपने पूरे हो रहे हैं? यस सर। जी सर, बताइए। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी बोल पाऊंगी, ये 50 लोगों के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊंगी, ये कभी मैं उम्मीद ही नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री ने ऐसे इंडस्ट्री है कि मुझे जीना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, ज़िंदगी क्या होती है जीना सिखा। अभी तक तो मैं ये जानी थी ज़िंदगी काटना सीखी थी, जीना नहीं सीखी थी, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे जीना सिखा दिया है। जी सर। सबको जीना सिखा दिया है। सबको जीना सिखा दिया है। क्या बात है, यहाँ भी लोग दहाड़ रहे हैं, इनसे मिलते। क्या नाम पड़ेगा सर? राज से मेरा नाम है। जिंदगी सर बदल रही है? बहुत अच्छे तरीके से बदल रही है। ऐसा नहीं कि युवाओं को कोई फर्जी बना के आओ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, फंसा दूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, बाहर के लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे आता है, जो इस चीज़ में आता है, वो बहुत कुछ नॉलेज जानता है, बहुत कुछ सीखता है और बहुत आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। जी, मतलब सफलताएं मिलती हैं। सही बात है साहब? बिल्कुल सर। टाई हुई सर, एकदम खड़े हैं, क्या बात है, एकदम राजकुमार लग रहे हैं। डायरेक्ट सेलर हैं सर। क्या बात है, जिंदगी बदल देंगे? बहुत सर। सपने पूरे कर देंगे? बिल्कुल सर। ये सारे चेहरे जो लगातार अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, मतलब सबकी जिंदगी बदल देंगे? यस सर। एक सर हमारे इधर भी खड़े हैं, आइए साहब इधर आइए। ये चांद सा चेहरा कहाँ छुपा के रखे थे आप? क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित बैगा, मैं शहडोल से बिलोंग करता हूँ। शहडोल से सर? जी सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि जिंदगी क्यों बर्बाद करना? सर, ज़िंदगी बन रही है, मैं कभी सोचा नहीं था कि अपने लाइफ में मेरे फैमिली ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मैं कुछ करने अभी खुशियाँ मिल रही हैं? यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बदल सकती जिंदगी बदल जाएगी। जी सर। क्या बात है। आइए साथियों, आपने इन सारे जो लोगों को देखा है, एक ऐसे दमदार पर्सनालिटी से लोग मिलवा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक सितारा यहाँ पर चमक रहे हैं, इनके बारे में देखना चाहूँगा मैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अर्जुन बैगा है सर, मैं शहडोल से बिलोंग करता कैसा लग रहा है जिंदगी में काम? बहुत अच्छा लग रहा है। सपने सर पूरे हो रहे हैं? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो रही है? नहीं, बर्बाद नहीं हो रहा, बन रहा है। बन रहा है साहब? यस। खुशियाँ मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा। इतिहास लिख लेंगे? यस। सपने पूरे करेंगे? यस। क्या बात है, जोश, ये उत्साह आप देख रहे हैं लगातार लोगों के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये बनी किसकी वजह से है, उस वजह का जो निर्माण करता है मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, जिनसे मैं आपको शुरू में रूबरू कराया था, फिर मैम के पास पहुँचा हूँ। मैम, ये जिज्ञासा, ये उत्साह देखने के बाद तो मज़ा तो आता होगा बराबर है? जी सर, बिल्कुल बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी एक बहुत लो फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, और हमारा सपना हमारा सपना यही है, ये सब आगे बढ़ जाए, वही हमारा सपना है सर। क्या बात है मैम। और इनके चेहरे में हमेशा यही हाइपरनेस, यही स्माइल, यही जोश और यही जज्बा, और यही जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे फंसने फंसाने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिनको पता नहीं है, फंसे तो हम पहले थे, बर्बाद तो जिंदगी हमारी पहले थी, अभी आने के बाद तो आबाद होने की बारी आई है सर। खुशियाँ मिलने का मौका मिल रहा है। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक लो फैमिली के लोगों को उठा करके एक हाई फैमिली में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप SI बन गई होती या आप MA करके कोई अच्छे जॉब पे पहुंच गई होती, क्या इतने सारे लोग के भविष्य का निर्माण कर पाती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाती। ये चीज़ तो शायद किसी की ज़िंदगी तो नहीं बना पाती सर, जिस हिसाब से आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को भ्रमण करके हमारी ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, जिनका मैं कभी नाम भी नहीं जानती थी, वो लोग, और ऐसे ऐसे रीजन, ऐसे ऐसी प्रॉब्लमों के लोग हैं ना सर, कि उनको देख करके दिल में एक ऐसी जिज्ञासा लगा पूरी उम्र इसमें दे दूँ, खुशियों के लिए, लोगों के लिए समर्पित कर दूं। सही बात है? जी सर। मैम, आपका जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में कितने वर्ष पहले आप इस इंडस्ट्री में आई थी? सर मेरे को 2 ईयर कंप्लीट हो गए। 2 साल? हाँ जी सर। 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था मैम? हाँ सर, 2 साल लॉकडाउन लगा था, जब हमने 1 साल हमारा लॉकडाउन में गया, बाकी फिर मैंने कंटिन्यू वर्क काम करना शुरू कर दिया। जी सर। बाकी लॉकडाउन के अंदर भी सर ये काम एक ऐसा काम है ना कि घर के अंदर बैठ करके भी लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमा सकते हैं? जी सर, मैं घर में जब बैठी थी लॉकडाउन के अंदर, तब भी हमने 50,000 रुपये अर्न किए थे। 50,000 रुपया? जी सर। 1 साल पहले महीने का? जी सर। क्या बात है मैम, ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, बहुत ही लाभान्वित करने वाला। उम्मीद है अगर लोगों के प्रति आप इसका जो निष्ठा है,
कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी की बुलंदियों पे आपके लोगों लेके जा रहा। सही बात है? सही बात है? जिंदगी बदलना चाहेंगे? सपने पूरा करना चाहेंगे? साथियों, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। एक ऐसी महिला, एक ऐसी पर्सनालिटी जो लगातार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से लोगों के सपनों के लिए काम कर रही हैं। मैम, क्या रेवेन्यू रहा आपका, कितना इनकम रहा आपका? सर देखिए क्या है ना, लगभग 50-1 लाख के समथिंग पर मंथ की इनकम है? जी जी सर। क्या बात है, पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपया है। और सबसे बड़ी बात है, जो आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के कम समय में बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, नौकरी के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन मैम इस बिजनेस के माध्यम से आज 10-12 लाख रुपए का, मैम कितने का है कार? 12 लाख का। 12 लाख रुपए का कार और कम उम्र में हाहाकारी है। सही बात है? क्योंकि आज के डेट में जो पढ़ रहे हैं 20 साल, 22 साल, 23 साल के लोग, बस पेट्रोल भराने वापस पैसा लेके, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज 12 लाख रुपए कार खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कारण। मैम, जब कार आपने लिया होगा तो हाहाकार तो मच गया होगा? जी सर, बहुत खतरनाक हाहाकार मचा था, पूरे गांव में शोर हो गया था सर कि फलाने की बिटिया कार ले ली है। जी सर, और कार ही नहीं सर, मैं स्कूटी भी खरीदी हूँ अपने पिताजी के लिए। अच्छा। तो उसमें से बैठ करके वो चलते हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती चलो है सर। कि चलो पिताजी के लिए कुछ लिया हमने। जी जी सर। है कि नहीं? और पिताजी भी देख के बोलते हैं वाह बिटिया गदगद गदगद जी रहा है। जी सर, बहुत ज़्यादा वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं एकदम। जी सर। लेकिन मैम बताइए, जब आपने इस कार के पीछे, कार तो आपने ले लिया, खुशियाँ तो आज मिल रही है, लेकिन इस खुशियों के पीछे दर्द बहुत रहा होगा। बहुत सारे लोग आपको रिस्पॉन्स क्या किए होंगे, लोगों की मानसिकता क्या थी, वो लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, काम करना चाहते हैं, पर रास्ते में थक जाते हैं, हार जाते हैं। क्या आपके जीवन में क्षण आया था? जी सर, बिल्कुल आया। बहुत सारे पल ऐसे आए जैसे लगा कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। क्योंकि देखिए सर, यही बस फील्ड नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे तभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही आ गई। आप दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, स्ट्रगल हर फील्ड के अंदर है, प्रॉब्लम हर एक फील्ड के अंदर है सर। अगर बात किया जाए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जॉब में नौकरी को गलत नहीं बोलती हूँ, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे उसके अंदर आपको मेहनत, स्ट्रगल सर करना ही पड़ेगा। उस मेहनत और स्ट्रगल से जो इंसान डरता है वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता सर। बाकी मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आए, हमने भूखे भी रहा, प्यासे भी रहा, कई दिन तो नींद से सोए भी नहीं, लोगों की बातें, लोगों के ताने। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में सफल होने के लिए, मैंने जहाँ तक देखा सर, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों की बातें। अगर आप उससे दूर हो गए तो आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन सकते हैं। बस आपने कान में रुआ और मुँह में शक्कर डाल के चलना पड़ेगा, अगर जिंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी। सही बात है। देखिए, ये मैम की सारी टीम है, मैम के सारे लोग हैं जो लगातार मैम के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और ये बिजनेस मालिक बनना सिखाता है। नौकरी तो नौकर करते हैं, बिजनेस मालिक करते हैं। राइट सर, सही बात है? सही बात है। बिजनेस वही करते हैं जिनके अंदर दम होता है। दम होता है? जी सर। कितना दम, एक बार दिखाएंगे? दम दिखाइए, हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। दम देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दम है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दम है। कितने सारे बेहतरीन पर्सनालिटीज़ खड़े हैं यहाँ पर जो लगातार सपनों के लिए काम कर रहे हैं, लोग ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और जो मुख्य शोधकर्ता मैं बता सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, उमरिया के अंतर्गत हैं। मैम का नाम सुष्मिता गुप्ता जी है, जो लगातार इस बिज़नेस में लोग ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से भी देख रहे हैं, ये ज़िंदगी में ऊपर पहुँच जाना चाहते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संजय चर्मकार है सर, मैं व्यवहारी से हूँ। अच्छा, ज़िंदगी बदल रही है? जी सर। आज यूथ का ज़िंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में है? जी सर। क्या बात है। आप बताइए साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम अमर वैग है, शहडोल से बिलोंग करता हूँ। ज़िंदगी बदल रही है सर? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सारे लोग, सारे युवा, सारे प्रतिभावान जिनको आप देख रहे हैं, सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करके अपने अपने ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन करना चाहते हैं। मैम, एक चीज़ बताइए, जितने लोग आपके साथ खड़े हैं, ऐसा इनके जीवन में लगता होगा कि हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, खराश हो गए हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब मैडम मुझसे नहीं होता है। क्या ऐसा लोगों का रिस्पांस आपको मिलता है? जी जी सर, बिल्कुल मिलता है। पर डे पर दिन आँख खुलते ही रिस्पांस मिलता है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे मम्मी मना कर रही है, मुझे ये सर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मेरी मम्मी मर गई, इतना तक लोग बोल देते हैं। मुझे जाने दीजिए, मेरी मम्मी मर गई है आज। सर, जब ये चीज़ें सुनती हूँ ना, तब मुझे लगता है यार
यहाँ आने के बाद जिस इंसान को इतना ज़िंदगी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, क्या लगता है वो आज अपनी मम्मी अपने पापा का जो भी ब्लेम करके यहाँ से चला जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी वही, क्या मम्मी पापा ज़िंदगी भर पालते थोड़ी हैं? 25 साल के बाद वही मम्मी पापा आपको बोलेंगे बेटा घर से निकल जा, अपनी बीवी बच्चों को पाल। हमारे बस की बात नहीं है। जो आज मम्मी पापा भाई बहन को सुन करके अपनी ज़िंदगी को तबाह और परेशान करने, और सबसे बड़ी चीज़ सर, लड़कियाँ हो चाहे बॉयज़ हो, मेरी गर्लफ्रेंड फांसी लगा लेगी आओगे नहीं तो। सर आपको सुन पा रहे हो ना जितने लोग, इतनी अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड, इतने अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो नहीं होते हैं कि जो लो सोना बाबू चांदा सोना करें, समझ आ रहा है आपको? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप अच्छे लाइफ पार्टनर वो होता है जो आपको करियर के अंदर मोटिवेट करे, आपको करियर के अंदर लेकर के आगे बढ़े। वो कभी नहीं होता जो आपको पीछे खींचे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, वही होते हैं रियल में, वही होते हैं जो आपको बड़े मुकाम में देखना चाहते हैं, जो आपका सपोर्ट करते कहता है मतलब मैम का है कि प्यार करो, प्यार करने में हर्ज नहीं है, लेकिन समय से पहले कोई काम करना गुनाह बन जाता है। इसलिए पहले अपने जीवन में सफलता हासिल करिए, फिर प्यार करिए, प्यार आपके साथ हमेशा के लिए हो जाएगा। तो सब कुछ करना है, टाइम टाइम पे करना है। ये सारे देख रहे हैं, सारे जो पर्सनालिटीज़ खड़े हैं, मैं चाहूँगा इनका भी कैमरा रुक कर लिया जाए। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम नानबाई सिंह है सर, मैं शहडोल से बिलोंग करती हूँ। शहडोल से हैं, जिंदगी बदल रही है? यस सर। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राधा है, मैं सतना से बिलोंग करती हूँ। सतना से आई हैं आप? यस सर। जिंदगी बदल रही है? यस सर। पापा ने मना नहीं किया? किए थे सर। लेकिन फिर भी कर रही हैं? यस सर। जिंदगी बदलने के लिए? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम अलका यादव, मैं घंगरी से। सबकी जिंदगी बदल रही है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, जिंदगी बदल रही है? जिंदगी बदल रही है? जिंदगी बदल रही है? अब जिंदगी बदल क्यों रही है, क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी बदल क्यों रही है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, कारण सिर्फ एक ही है, सुष्मिता गुप्ता मैम, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल रही है मैम। और सर इन सब की वजह से मेरी भी ज़िंदगी बदल रही है। क्या बात है, तालियां तो बनती हैं मैम के लिए। मैम लास्ट मेरा सवाल ये होगा कि आज 12 लाख की कार से चलने के बाद एक तो मन में होता होगा यार कि ज़िंदगी में जो मैंने सोचा था, जो आज के लोग सोचते हैं, उससे बेहतर तो मैं हो गई हूँ। अब लोग बेहतर बनाने की बारी है। यस सर, बिल्कुल। अब सर देखिए क्या ना, मेरा बचपन से सपना था कि मेरी खुद की कार हो, और आज वो मेरे पास है। हाँ, सपने देखने के लिए रात और दिन बराबर एक करना पड़ता सर, मेहनत करती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दिल करता हार जाऊं, बैठ जाऊं, लगता है किसी से कोई कभी कभी ऐसे भी दिन आते सर, किसी से कोई बात ना करे, सब दूर हो जाओ, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। लेकिन बाद में एक जुनून, जब सर अपने घर की फैमिली की तरफ, हर एक इंसान के घर की कुछ रीजन प्रॉब्लमें होती है, जब नज़र में डालती थी तब लगता था नहीं सुष्मिता, फिर से उठ, फिर से तुझे कुछ ज़िंदगी में करना है, तू अभी हार नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि तेरे घर के अभी कोई कोने बदले नहीं है। जब तक उन घर के कोने बदल नहीं डालूंगी तब तक सांस लेने वाली। क्या बात है, तालियां मैम के लिए, जोरदार तालियां साथियों। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो सकता है, सफलता के लिए हो सकता है। मैम आखिरी सवाल मेरा होगा ये कि लोगों के लिए क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर लोगों के लिए एक ही संदेश, नमस्कार सभी लोगों को, जितने लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, चाहे हमें पेरेंट्स, बुजुर्ग, कोई भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप सभी अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। वो ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको पीछे मत खींचिए। अगर आप पीछे खींचेंगे तो वो शायद जिस तरह की आपकी ज़िंदगी है उस तरह की उनकी भी ज़िंदगी होगी। क्या बात है, तो ये मैम का पैगाम है अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हमारे भी घर में देखिए, जब तक अनजान है एक अलग बात है, लेकिन मम्मी पापा भाई बहन, हमारे साथ हमारे दोनों बड़े भैया भी काम करते हैं सर, हमारे सर भी ऐसा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अपने गुरु का, जो आपके अपलाइन है, जो आपके मेंटोर हैं, उनको अगर आप नहीं सुनोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्या बात है, तो गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है सफलता के लिए। जीवन में कामयाबी के लिए हर एक इंसान सफल होना चाहता है। मैं चाहूँगा कि ये सारे जितने लोग हैं एक बार इधर आ जाएं, सब लोग जितने लोग इधर खड़े हैं इधर सब लोग आ जाइए, और देखिए कि कैसे अपने जीवन में कामयाबी की तरफ हर एक इंसान आगे बढ़ रहा है, सारी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। मैम एक चीज़ बताइए आप मुझे, लगातार लोगों के लिए, लोग खुशी के लिए काम कर रही हैं आप,
और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा हो सकता है जो एक इंसान लोगों के खुशियों के लिए काम करता है। सही बात है सर। डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस है ना जो इंसान जमीन से लेकर आसमान तक छू सकता है अगर वो इस बिजनेस में ना कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, निगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम आए, दिक्कत, भाई अगर जिंदगी है तो प्रॉब्लम है तो जिंदगी है। तो समस्या हर जगह आने वाली है, पर जिंदगी बदलना है ना, सपने पूरे करने हैं ना। तो मैम के ऊपर विश्वास और जोश, निगेटिविटी से दूर रहो, लोगों को मत सुनो। लोगों को अगर आप सुनोगे तो आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। लोग अगर आपको अच्छा बोलेंगे, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो यार, तुम बहुत संस्कारी हो, तब भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर लोग बोलेंगे ना तुम गलत कर रही हो, अरे वो गलत कर रही, अय्यासी करने गई है, अगर ये भी बोल रहे हैं ना, तब भी जिंदगी में बदलने वाली नहीं है। जिंदगी आपके काम, आपके मेहनत है। मैं उन लोगों को सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये बताते हैं कि तुम गलत काम कर रही हो। उन्हीं को तो मुझे प्रूव करना है कि नहीं, मैं एक सही काम कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान सर उन्हीं का है जो हमें बोलते हैं कि तुम गलत हो। उन्हीं सर जब बोलते हैं ना तुम नहीं कर सकती, तभी मैं बताऊंगी मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। अब अगर आप भी मैम के साथ ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो क्या बोलने वाला बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा जितने सारे लोग हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं बोलूँगा सुस्मिता मैम, आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद। यस यस, सुस्मिता मैम, 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 सुस्मिता मैम। सर मैं ऑल कम्युनिटी के लिए जिंदाबाद बुलवाना जी जी, बोलिए मैम, बोलिए। मेरी ऑल कम्युनिटी जिंदाबाद, मेरी ऑल कम्युनिटी जिंदाबाद, मेरे गुरुजी जिंदाबाद, मेरे जितनी भी कम्युनिटी है इन सबके घर से हर एक प्रॉब्लमों को दूर करने का अगर ये हमारा साथ नहीं छोड़े ना तो पूरा जीवन समर्पित मैं कर दूंगी। बस हाँ, इनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन ला करके रहूंगी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दिग्गज के लिए, जबरदस्त पर्सनालिटी के लिए। साथियों, ये सुस्मिता मैम हैं और बता दूं एमपी की पावन धरती उमरिया से। अगर आप भी अपने एक ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, इतिहास को लिखना चाहते हैं, तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपने ज़िंदगी को बदलिए। मैम आपकी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसी पर्सनालिटी मैं पहली बार देखी हूँ। सभी लोग सर से कांटेक्ट करिए और सर से मिलने का मौका पाइए। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर इनकी एक बातें ही अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर लगी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं बार बार मिलूँ। थैंक यू सो मच मैम। लोग एक बार मिलेंगे वो बार बार सर से मिलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये प्रेम और स्नेह सदा मैं चाहूँगा बना रहे ताकि लोगों की ज़िंदगी बदलती रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर।